और अब खबर जयपुर से है, जहां पिछले 10 महीनों में राजस्थान में 5वीं बार रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। एसएमएस जैसे बड़े अस्पताल में मरीजों के ऑपरेशन चल रहे हैं। सीनियर डॉक्टर्स को जिम्मेदारी देकर किए गए वैकल्पिक इंतजाम। 17 अक्टूबर को रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता की थी। बातचीत के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया था, जिसके बाद ये हड़ताल लगातार अब तक जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर। कुणाल, इस समय आप एसएमएस अस्पताल में मौजूद हैं। सबसे पहले तो वहां की स्थिति में जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि मरीज काफ़ी संख्या में एसएमएस पहुंचते हैं। उसके बाद ये भी बताइएगा कि जो हड़ताल है उसको लेकर आखिर अभी तक गतिरोध क्यों नहीं खत्म हो पाया है। देखिए, अभी मैं आपको एसएमएस अस्पताल से सीधी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ओपीडी, आईपीडी से लेकर इमरजेंसी के मरीजों का दर्द जो है लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। और लगातार, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि डॉक्टर हड़ताल पर है और वैकल्पिक व्यवस्था जो है की गई है सरकार द्वारा, वो वैकल्पिक व्यवस्था है वो भी नाकाफ़ी यहाँ पर नज़र होती हुई आ रही है। और जो मरीजों की संख्या है, आप कतार अगर यहाँ पर देखेंगे सौरभ, तो लंबी कतार जो है मरीजों की यहाँ पर लगी हुई है। हम मरीजों से बात करेंगे। बाबूजी, कहाँ से आए हैं? महुआ मंडावर। महुआ मंडावर से। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखो, लाइन लग रही है 2-2 घंटे। 8 बजे का लाइन में लग रहा है। कितने बजे की लाइन में लगे? 8 बजे का। 8 बजे की लाइन में लगे। मंडावर से आए हैं? हाँ, ठीक है। आप कहाँ से आए भाई साहब? मेहंदीपुर वाला जी। अच्छा, तो कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? मैं तो 8 बजे आ गए यार। ठीक है। तो आप देख सकते हैं सौरभ की लंबी लाइन। अगर मैं आपको ये जो कतार है, आप ये देखिए कि बाहर तक अगर हम इस कतार को देखेंगे तो जो लोग हैं इस कतार में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर की हठधर्मिता देखने को मिल रही है और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं और जिस तरह से ओपीडी है, आईपीडी है, वहां पर इसका सीधा असर जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार द्वारा 50 डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन जो मरीजों का भार है उसको देखते हुए नाकाफी है व्यवस्था। और आप लंबी कतार जो है यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब? अब यहाँ की यहीं पे। कितने समय से लाइन में लगे हुए? कम से कम करीबन अपने को डेढ़ घंटा हो गया। 1.5 घंटा। देखिए, क्योंकि अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर जो है लेकर आते हैं दिखाने के लिए। मरीज कोई इमरजेंसी में भी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं 8 सूत्रीय मांगों को लेकर। और बड़ी परेशानी का सबब ये हड़तालें हैं और लगातार देखने को मिल रहा है। एक के बाद ये जो एक हड़तालें हो रही है, कहीं ना कहीं मरीजों में भी एक अविश्वास पनपता है, सरकार के प्रति भी और डॉक्टर्स के प्रति भी। ऐसे में अब खबरें ये भी आ रही है कि इमरजेंसी सेवाएं 8 बजे से बंद कर दी जाएगी। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट कुणाल? देखिए, आज रात 8 बजे जो है ये कहा गया है कि 8 बजे के बाद जो इमरजेंसी सेवा है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से एसएमएस अस्पताल में मरीजों का भार है और मरीजों की संख्या है वो वैसे भी प्रभावित हो रही है। जो ऑपरेशन है यहाँ पर 100 से ज़्यादा ऑपरेशन अभी टाले जा चुके हैं। इसके बाद इमरजेंसी सेवाओं को भी अगर बंद कर दिया जाएगा, आज रात 8 बजे से अगर मांगों पर सहमति नहीं बनती, 8 सूत्रीय मांग है, तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले यहाँ पर जो मरीज हैं उनको खासा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जिनके ऑपरेशन यहाँ पर होने हैं वो भी लगातार जो है पेंडिंग में चल रहे हैं। और 100 से ज़्यादा, जैसे सौरभ अभी बताया आपको मैंने, कि 100 से ज़्यादा जो ऑपरेशन है वो अभी पेंडिंग में यहाँ पर चल रहे हैं एसएमएस अस्पताल में। ठीक है, फिलहाल चिकित्सा मंत्री से बातचीत हुई थी, एक डेलीगेशन गया था तमाम डॉक्टर्स का। किस तरह की बातचीत रही और आखिर समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? देखिए, क्योंकि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जो हाल ही में जो मिले थे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर से, एक इनका डेलीगेशन मिला था, लेकिन उनमें जो 8 सूत्रीय मांग है उन पर सहमति नहीं बन पाई। तो अब जो 8 सूत्रीय मांग है जिनको लेकर बातचीत हुई, रेजिडेंट डॉक्टर को यही कहना है कि उन जो 8 सूत्रीय मांग है उनको लेकर जो है बातचीत की जाए और सरकार जो है उनको इम्प्लीमेंट करे। और इम्प्लीमेंट अगर सरकार नहीं करती है तो आज रात 8 बजे से जो आपातकालीन सेवा, इमरजेंसी सेवाएं, उनको भी जो है पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
अच्छा ठीक है कुणाल, लगातार इसका मतलब गतिरोध वैसा का वैसा बना हुआ है। ऐसे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था मरीजों के हिसाब से की गई हो प्रशासन की ओर से, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए आपको बता दें सौरभ, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। 50 जो डॉक्टर हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, वो ग्राउंड पे उतरे हुए हैं और मरीजों को देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताया कि जिस तरह से मरीजों की संख्या एसएमएस अस्पताल में होती है, वो उसको देखते हुए 50 डॉक्टर जो है नाकाफी है यहाँ पर। और इसका असर देखो सौरभ, साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप बाहर तक देखोगे, जहाँ तक कैमरा जाएगा वहाँ तक जो है आप देख सकते हैं कि जो मरीज जो है लाइन में लगे हुए हैं और खासा परेशानियों का जो है सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर जो है जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर हैं उसका जो असर है साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कई जो है लंबी लाइन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग जो है लाइनों में लग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए कि डॉक्टर के पास हम जाएंगे और हमारी समस्या का समाधान होगा। लेकिन क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है, वैकल्पिक व्यवस्था 50 डॉक्टरों की गई है, लेकिन ये जो 50 डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है वो नाकाफी है। हम लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? भरतपुर से आए हैं। कितनी देर से लाइन में लग रहे हैं? करीब घंटा भर से ज्यादा हो गया। घंटा भर से। क्या तकलीफ है, क्या दिखाना है? सिर में दर्द होता है। अच्छा, दर्द हो रहा है। देखिए अलग अलग तरह की जो है समस्या लेकर, क्योंकि डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टरों को हड़ताल पर गए और उसका साफ तौर पर असर जो है यहाँ पर जो आम मरीज है उनको जो है उनका असर जो है भुगतना पड़ रहा है। और कई लंबी लाइन यहाँ पर साफ तौर पर आपको देखने को मिल रही है और कई घंटों से जो है मरीज लाइन में लगे हैं। लेकिन क्योंकि जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो नाकाफी है, उसका साफ असर जो है एसएमएस अस्पताल में देखने को मिल रहा है। ठीक है कुणाल, क्या जो प्रशासनिक जो अधिकारी लगाए गए हैं इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, अधीक्षक होंगे वहां पर, उनसे क्या बातचीत हो पाई कि आखिर क्या वजह है कि डॉक्टर्स एक के बाद एक हड़तालें कर रहे हैं? और वो उनका ये भी कहना है कि पुरानी मांगे हैं उन पर भी अभी तक वो भी विचाराधीन है, वो भी पूरी नहीं की गई है। ऐसे में अगर किसी तरह का कोई गैप है, बातचीत नहीं हो पा रही है, कोई समाधान तो निकाला जाना चाहिए। क्या कारण है कि अभी तक गतिरोध बना हुआ है? देखिए क्योंकि डेलीगेशन लगातार जो है गजेंद्र सिंह खिप्सर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बातचीत कर रहा है। और क्योंकि तमाम जो बातें हैं इस पर आपको बात बता दें कि जो मेडिकल टीचर हैं उन्होंने भी नाराज़गी जताई है कि इस तरह से जो हड़ताल करना जो है गलत है, तो उन्होंने भी नाराज़गी जताई है। हालांकि डेलीगेशन लगातार बातचीत कर रहा है, सरकार अपने स्तर पर इसको जो है मंथन कर रही है, जो तमाम मांगे, और मंथन करने के बाद अभी भी आज भी जो है हमारे पास जो खबर है कि आज भी जो एक डेलीगेशन है वो सरकार से मिल सकता है। क्योंकि आज रात 8 बजे से जिस तरह से चेतावनी दी गई है कि आपातकालीन सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा, तो संभवतः जो है आज कोई समाधान जो है निकलने की दिशा में हो सकता है। सौरभ ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए। बेहद परेशान करने वाली ये तस्वीरें थी कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि रात 8 बजे से इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार डॉक्टर्स कर देंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। हर स्तर पर बातचीत की गई शासन के, प्रशासन के, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। 10 महीनों में राजस्थान में ये 5वीं बार रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है। तो 17 अक्टूबर को रेजिडेंट डॉक्टर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता की थी। लगातार वार्ताओं का सिलसिला जारी रहा और जैसा कि हमारे संवाददाता कुणाल बता रहे थे कि एक डेडिकेशन आज भी सरकार से बातचीत करने के लिए पहुंच सकता है। उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद सब यही जता रहे हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकल पाएगा। और इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जाड अध्यक्ष मनोहर सियोल। मनोहर जी, लगातार हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, 10 महीने में 5वीं हड़ताल है, मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अब बात ये भी सामने आ रही है कि 8 बजे का अल्टीमेटम दे रखा है, इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी।
आज जो नमस्ते, आज जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है राजनर्स कॉलेज के अंतर्गत जो आते हैं 18 मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने एसएमएस जयपुर और दूसरे रेजिडेंट के समर्थन में उन्होंने पत्र लिखा है कि वो आज शाम 8 बजे से सारी सेवाएं बंद करेंगे, लेकिन 24 घंटे का अल्टीमेटम देंगे ताकि तब तक सरकार इसमें सकारात्मक रूप से निर्णय ले तो ऐसी हालात की जरूरत ना पड़े। और साथ ही सरकार से अभी भी हमारी अपील है कि जो ये स्ट्राइक कल्चर चली आ रही है, जैसा कि बताया कि पिछली 3 बार स्ट्राइक हो चुकी है, हर 5-6 महीने में एक बार स्ट्राइक होती है, तो हम रेजिडेंट्स इस स्ट्राइक कल्चर को खत्म करना चाहते हैं और एक बार जितनी हमारी मांगे उनसे सकारात्मक वार्ता कीजिए और जो न्याय संगत मांगे हो उनको पूरी कीजिए। हमारा अभी भी ये नहीं कि हमारी सारी मांगे पूरी करो, हमारा पहले और आज दोनों टाइम एक ही स्टैंड है कि जो हमारी मांगे हैं उनकी आप बातचीत कीजिए, उनको हल कीजिए। अगर वो सही लगती है तो वो पूरी कीजिए, सही नहीं लगती तो मना भी कीजिए। लेकिन एक जो फाइलिंग के लेवल पर अटकी होती है ब्यूरोक्रेसी में, पिछले 1.5 साल में फाइल चल रही है, 2 साल की फाइल चल रही है, उस फाइल के लेवल को बंद कीजिए। ठीक है, फाइलें नहीं अटकी होनी चाहिए और आपका मंतव्य भी ठीक है मनोहर जी। मान लिया चिकित्सा मंत्री से डेलीगेशन की बात हुई, तो आखिर क्या मसला है, क्यों चिकित्सा मंत्री से बात हुई और समाधान नहीं निकल पाया? हमारी आदरणीय मंत्री महोदय जी से बातचीत हुई और बहुत ही सकारात्मक वार्ता है, लेकिन उनके निर्देशों के बावजूद भी शायद डिपार्टमेंट में काम क्यों नहीं हो पाया वो तो सर हमें भी नहीं पता है किस लेवल पे काम अटका हुआ है। लेकिन हमारी अभी भी अपील है समस्त ब्यूरोक्रेसी से और शिक्षा मंत्री जी से भी इस समस्या का जल्दी समाधान कराओ ताकि जो इस प्रदेश भर के मरीज परेशान हो रहे हैं उनको और परेशानी का सामना न करना पड़े। और हम अभी बातचीत के लिए तैयार है और हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार है। ठीक है, आज भी आपका एक डेलीगेशन जाने वाला है सरकार के पास बातचीत करने के लिए? अभी तक इसकी हमें ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है अभी के लिए। ठीक है, तो अभी क्या लाइन ऑफ एक्शन रहने वाला है मनोहर जी? सबसे पहले तो वो बता दीजिए कि अगर आज भी डेलीगेशन जाता है, बातचीत होती है, सकारात्मक रही तो बेहतर है, नहीं रहती है तो फिर आगे का क्या लाइन ऑफ एक्शन रहने वाला है? हमें पूरी उम्मीद है कि अगर डेलीगेशन जाता है, बातचीत होती है तो सकारात्मक ही रहेगा निर्णय। अगर सकारात्मक निर्णय नहीं रह पाता है किसी तरह से तो जो जिस तरह से हम पहले से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसी तरह जारी रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उम्मीद यही है मनोहर जी कि आप लोग बिल्कुल सकारात्मक तरीके से बातचीत करें और इस जो हड़ताल का इसका रूप बदला जाए जिससे मरीजों को परेशानी ना उठानी पड़े।